हेलो बच्चों, आइए देखते हैं प्रश्न। करें कि सत्यापित कीजिए कि त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक है। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंधों को भी सत्यापित कीजिए। 2x का घन प्लस एक्स का वर्ग माइनस 5x प्लस 2, जहाँ शून्यक दिए गए हैं यहाँ पे 1/2 कामा 1 माइनस 2। तो चलिए यहाँ पे दिए गए प्रश्नों को हल करते हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा, तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए। तो हम मान लेते हैं हमारे पास एक त्रिघात बहुपद ए एक्स का घन प्लस बी एक्स का वर्ग प्लस सी एक्स प्लस डी है, और जिसके शून्य अंक क्या है आपका, अल्फा बीटा। और त्रिघात बहुपद है तो 3 शून्यक होंगे, तो ये गामा 3 शून्यक हो गए। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे शून्यकों का योग निकालेंगे। तो शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है माइनस बी बटा ए। और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल यानी हम क्या करते हैं, दो दो शून्यकों के गुणन का योगफल लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा गुणे बीटा प्लस यहाँ पे बीटा गुणे में गामा प्लस गामा गुणे में अल्फा बराबर होता है आपका सी और बटा में ए। अब यहाँ पे 3 शून्यकों का, तो ये क्या होता है, अल्फा गुणे बीटा गुणे गामा बराबर होता है माइनस डी बटा ए। तो चलिए दिए गए प्रश्नों को हल कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे जो त्रिघात बहुपद दिए गए हैं वो क्या है, पी एक्स बराबर 2x का घन प्लस एक्स का वर्ग माइनस 5x प्लस में 2। और यहाँ पे क्या है आपका शून्यक, शून्यक यहाँ पे दिए गए हैं 1/2 एक, या यहाँ पे क्या देगा -2। अब देखिए ये दिए गए बहुपद के शून्य कब होंगे, जब इसको संतुष्ट करेगा, यानी x के वे मान दिए गए बहुपद को संतुष्ट करे, वो क्या होता है, उस बहुपद का शून्य कहलाता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x के एक एक मान लेकर दिए गए बहुपद में रखेंगे। तो चलिए x का मान क्या करते हैं, 1/2 रखते हैं। तो हमारे पास बहुपद क्या है आपका, पी एक्स बराबर 2x का घन प्लस एक्स का वर्ग। तो यहाँ पे लिख लेते हैं p 1/2 बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणे 1/2 का घन और प्लस 1/2 का वर्ग। और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जगह -5x प्लस 2, तो -5 गुणे 1/2 और प्लस में 2। तो चलिए इसको चेक कर लेते हैं। तो 2 गुणे कितना हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा प्लस 1/4 और -5/2 और प्लस में 2। तो अब आप देखिए यहाँ पे काटेंगे तो 4 बार में कट जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/4 और 1/4 यानी 2 बटा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर लघुत्तम लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 2/4 हो जाएगा और प्लस 2 और माइनस कितना हो जाएगा, 5 और बटा में 2 हो जाएगा। अब देखिए 2 दूना का 4 हो गया। अब 2 का लघुत्तम लेंगे तो 5/2 माइनस 5/2, ये कट के क्या आ गया, शून्य के बराबर। तो ये तो पता चल गया कि यहाँ पे x बराबर 1/2 बहुपद के शून्यक है, बहुपद के शून्यक शून्यक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे x का एक और मान लेते हैं। देखिए क्या है, 1 है और -2 है। तो चलिए एक बार 1 ले लेते हैं। तो x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखने पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा p 1 बराबर 2 गुणे 1 का घन और प्लस 1 का वर्ग और -5 गुणे 1 और प्लस में कितना 2। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, देखिए 2 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा -5 और प्लस में 2। तो यहाँ पे 5 और -5 करके क्या आ गया, शून्य के बराबर। तो यहाँ पे कहेंगे कि ये भी क्या है, शून्यक है। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं शून्यक है, ये भी आपका शून्यक है। अब x पावर कितना करेंगे, -2 रखेंगे। तो यहाँ पे x पावर जब -2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, p -2 बराबर 2 गुणे -2 का क्या हो जाएगा घन प्लस यहाँ पे -2 का वर्ग और -5 गुणे कितना -2 और प्लस में आपका 2। तो यहाँ पे माइनस का घन क्या हो जाएगा, माइनस ही रहेगा। लेकिन ये 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो इस प्रकार कितना आ गया, -16 हो गया। अब आप देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस का वर्ग प्लस 2 दूना 4, तो ये हो गया अपना +4 और माइनस में गुणा कर प्लस 5 दूना 10 और प्लस कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार कितना आ गया, 12 4 16, तो -16 + 16 कट के शून्य के बराबर आ गया। तो यहाँ पे कहेंगे कि जो x पावर 2 है ये भी क्या है, बहुपद के शून्यक है।
तो ये तो हमने सत्यापित कर लिया कि यहाँ पे दिए गए बहुपद के शून्य क्या हैं। ये है x बराबर 1/2 कॉमा 1 और -2 इस दिए गए बहुपद के शून्यंक है। अब हम क्या करेंगे, शून्यंकों और गुणांकों में संबंध स्थापित करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम क्या करें, अगर हम यहाँ पे शून्यंकों तथा गुणांकों में संबंध देखें तो कैसे, देखिए यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे, इसके बहुपद लिखेंगे। पी एक्स बराबर क्या है, ये आपका 2x का घन प्लस x का वर्ग और -5x और प्लस में कितना 2। अब जब तुलना करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, b कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, c आपका -5 और d कितना आ गया, 2 आ गया। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे शून्यंकों का गुणनफल निकालते हैं। तो चलिए शून्यंकों का गुणनफल निकालते हैं। तो चलिए हम शून्यंकों का योगफल निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b बटा क्या है, -b बटा a है। तो -b कितना आपका 1 है, तो ये कितना हो जाएगा, -1 और बटा में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो अगर हम शून्यंकों को अल्फा कितना मान लें, अल्फा 1/2, बीटा यहाँ पे मान ले 1 और गामा कितना -2 और यहाँ पे रखे तो क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस 1 और -2। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे घटाएंगे तो कितना बचेगा, -1। तो 1/2 और -1 यहाँ पे लघुत्तम लेंगे तो कितना हो जाएगा, -1/2, जो कि देखिए इसके बराबर आ रहा है। तो ये तो हमारा एक चेक हो गया। अब हम क्या करते हैं, दो शून्यंकों के गुणों का योगफल निकालते हैं। तो ये हो जाएगा अल्फा गुणे बीटा प्लस बीटा गुणे गामा प्लस गामा गुणे में अल्फा बराबर c/a। तो ये हो गया c/a। c कितना है, -5 और बटा में 2 हो गया। अब देखिए इनका हम गुणनफल निकालते हैं। देखिए अगर यहाँ पे क्या लिखें, 1/2 गुणे में 1, फिर यहाँ पे 1 गुणे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, -2 और गुणे में 1/2। तो देखिए ये 2 से 2 कट गया, यहाँ पे कितना हो गया, 1/2 माइनस कितना हो गया, 2 और फिर यहाँ पे -1 हो गया। यही तो होगा यहाँ पे। तो देखिए अगर यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये -3 हो गया, लघुत्तम लेते हैं तो कितना हो जाएगा, -3 और 3 दूना 6, तो -5 बटा कितना आ गया, 2 आ गया, जो कि देखिए यहाँ पे संबंध है इसका। अब हम क्या करते हैं, शून्यकों का गुणांक निकाल लेते हैं। तो अल्फा गुणे बीटा गुणे में गामा क्या होता है, -d और बटा में a होता है। तो -d यानी क्या हो जाएगा, -2 और बटा में 2 काटेंगे तो कितने के बराबर आ जाएगा, -1 के बराबर। अब इनका गुणनफल निकाल लेते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, 1/2 गुणे में 1 और गुणे में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -2। तो -2 से -2 कट गया, जो कि -1 आ गया। अब देखिए -1 आ गया। तो यही क्या था आपका, इनके शून्यंकों और गुणांकों का संबंध था। तो आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।